नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में स्पीडी बुक से रेलवे सामान्य विज्ञान के जो ग्रुप डी परीक्षा 2022 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का संग्रह जो है उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है कह रहा है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो लाइक इसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। अगला सवाल कर रहा है कि दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान क्रमांक अंतर कितना होता है? तो 14 यानी कि CH2 का अंतर होता है। अगला सवाल है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी जो है वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? तो इन्फिल्ट्रेशन के कारण जो है वो पानी और वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है। अगला सवाल है आवर्त सारणी में लिथियम में फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है और परमाणु त्रिज्या क्या होता है? तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या जो है वो घटता है। न्यूलैंड्स के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो न्यूलैंड्स के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व जो था वो हाइड्रोजन और थोरियम था। अगला सवाल कह रहा है फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? तो फ्यूज तार पतला और लंबा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है। कशेरुकियों के लीवर में SER का क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विष और औषधियों का मिश्रण करता है। ओम का नियम क्या है? तो V बराबर IR जो है वो ओम का नियम है। हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? तो हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड विलयन का उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणें के जो होते हैं वो अपवर्तन के कारण बनता है। यानी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नेत्र लेंस के प्रकाश के किरण के अपवर्तन के कारण बनता है। अगला सवाल कह रहा है कि जब प्रकाश जो है वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? तो अपवर्तन और परावर्तन डिग्री के बीच 0 डिग्री का कोण होता है। पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वो कैसी होती है? तो पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त होता है। जिप्सम को जब आप जलाइएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? तो टिंडल प्रभाव के कारण जो होता है धुएं में प्रकाश दिखाई देता है। एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी कि एक अवतल दर्पण है, ठीक, और उसमें वस्तु जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब रखिएगा तो जो प्रतिबिंब है उसका वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। और कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा और उल्टा और वस्तु से जो है बड़ा बनेगा। ठीक। अगला सवाल है विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा जो है उत्क्रमित कौन करता है? तो विभक्त वलय जो है वो उत्क्रमित करता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के लिए जो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़ा सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़ा की सहायता कौन करता है? तो ट्रेकिया उसका सहायता करता है। एक समय प्रतिरोध आर के तार को यदि दो समान भागों में विभाजित कर दें तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? तो R/2 होगा। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है? तो R/2 जो है वो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र हैं। अगला सवाल है कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक हैं? तो इंकोलाई या फेकल स्ट्रोकोफी होता है। ठीक है। आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाएगा? तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाएगा।
पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है? तो रंध्र यानी कि स्टोमेटा के कारण जो होता है, पौधों में गैस विनिमय होता है। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की जब आप अभिक्रिया कराइएगा तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं। किस अभिक्रिया में जल में अविलय पदार्थ बनता है? तो अवक्षेपण जो होता है वो जल अवक्षेपण जो होता है उसमें जो है अविलय पदार्थ बनता है। आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। पाचन, अंतर्ग्रहण, निष्कासन, शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम क्या है? तो अंतर्ग्रहण, पाचन, उसके बाद शोषण, स्वांगीकरण और फिर निष्कासन होता है। ठीक है। दुर्लभ रोग दिवस यानी कि रेयर डिजीज डे कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं। आम्र वर्षा कब होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में आम्र वर्षा होती है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो KWH जो है वो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। अगला सवाल है, कौन सा जानवर का लिंग जो होता है आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता? तो घोंघा जो होता है उसका लिंग जो है वो आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। 16वें ग्रुप में आध्यात्मिक गुण किसमें सर्वाधिक होता है? तो 16वें ग्रुप में आध्यात्मिक गुण जो है सर्वाधिक ऑक्सीजन में होता है। फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो प्रेरित चुंबक की धारा की दिशा ज्ञात करने में। ठीक है। अगला सवाल है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है वो कपड़ा उद्योग में विरंजक एजेंट के रूप में, उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में, पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है। कौन सा जो है गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटिस को बढ़ाता है? तो IUD यानी कि इंट्रा यूट्रेनियन डिवाइस। नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम जो होता है वो नेफ्रॉन में पुनः अवशोषित होते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि लेराइड और आवश्यक लवण है, इसी में का वो आंसर था। ठीक है। अगला सवाल करेंगे, करें कि कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो WBC जो है वो अपना आकार जो है वो बदल सकती है। तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो तापीय प्रतिरोध जो है वो चालक पदार्थ की प्राकृतिक पर और चालक के ताप पर निर्भर करता है। गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो गार्ड सेल में जो है रंध्र को खोलकर और बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगर किरण दर्पण के अभिलंब पर आपतित होती है तो परिवर्तन क्या होगा? तो परिवर्तन कोण जो होगा वो 0 डिग्री होगा। समुद्र पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सीसा में सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं कौन सी है? तो कैल्शियम। बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? तो मॉस और फॉर्म जो है बीजाणु निर्माण द्वारा जनन करता है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के होता है। मिट्टी, मेढक और कीड़े में अजैविक घटक कौन सा है? तो मिट्टी। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन कहलाएगा। चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सत्य है? तो चुंबकीय रेखा जो होती है आपस में नहीं काटती है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी और सीधा होता है। पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है पौधे ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। जब कोई वस्तु कोई लेंस से पर्दे पर F दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी। गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती हैं और कैसे अनचाही प्रेगनेंसी को रोक सकती हैं? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा ओव्यूलेशन को रोकता है, इसीलिए। ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो सीजियम जो है वो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक धनात्मक तत्व होता है।
मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर मेंडलीव की आवर्त सारणी आधारित है। अपशिष्ट प्रबंधन में R5 क्या है? तो रिफ्यूज, रिड्यूज, रीयूज, रिपर्पोज, रिसाइकल। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो साधारण नाम है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। धोवन धोवन सोडा लिखा है। धोवन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो डिटर्जेंट, कपड़ा धोने, कागज और लुगदी, उमिया। तो उमिया में नहीं किया जाता है। H2 + O2 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। दो तार की लंबाई समान है। ठीक, एक का प्रतिरोध 20 से 9 गुना है, तो दोनों तारों की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा? तो 1 और 3 का अनुपात होगा। गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? तो प्रदूषण होता है। 6 फेरे वाली कुंडली 1 फेरे वाली कुंडली से कितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो 6 गुना ज्यादा उत्पन्न होगा। ठीक है, उत्तल लेंस आवर्धन सूत्र क्या होगा? एम बराबर V/U। इसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है। गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है जब वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो गोलीय दर्पण में किरण जो होती है लंबवत आपतित होती है। OFCl और आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या ज्यादा होता है? तो आयोडीन का परमाणु त्रिज्या ज्यादा होता है। चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। जब किसी चालक तार में धारा दाएं से बाएं प्रवाहित होती है, तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी? तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब सारे लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षमता क्या होगा? तो -2 डायोप्टर होता है। जठर रेस पीएच लगभग कितना होता है? तो जठर रस का जो पीएच मान होता है लगभग 1.2 होता है। ठीक है, और आपको खून का पीएच मान बताना है। ब्लड का पीएच मान जो होता है वो कितना है होता है, कमेंट करके बताइएगा। अवतल दर्पण का आवर्धन जो होता है वो -0.5 है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा होगा। जड़ों से नया पौधा किसमें बनता है? तो शकरकंद, डहलिया और ब्लैकबेरी में। C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है? तो समझाती है। वसा के पैसीकरण में आवश्यक है। पित्त जो है वसा के पैसीकरण में आवश्यक है। त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत, फेफड़ा में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? तो आंत उत्सर्जन अंग नहीं है। कार्बन सबसे अधिक यौगिक कैसे बनाता है? तो टेट्रा संयोजकता, कैटनेशन और कार्बन परमाणु से अलग अलग बंधन क्रम और संकरण के कारण। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? तो चालक में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आगे का सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।